व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और फाइनली हम लोग अगेन कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी करंट अफेयर लेक्चर सीरीज को। आप सभी लोग जानते हैं कि 2023 में मैंने आपको पूरे साल का करंट अफेयर करवाया, मतलब हम लोग डेली करंट अफेयर करते थे। और मुझे बहुत खुशी हुई कि उस जो भी मैंने करंट अफेयर करवाया था वो सारा आपको एग्जाम में देखने को मिला। देखो, हमारा मेन मकसद होता है कि करंट अफेयर को बिल्कुल एग्जैक्टली जो एग्जाम में आता है उस तरह की चीजें प्रोवाइड करें, क्योंकि बच्चों को लगता है कि करंट अफेयर पिछले 6 महीने का करना चाहिए या 3 महीने का करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, 6 महीने 3 महीने मैटर नहीं करते। करंट अफेयर में भी आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंगली चीजें यहाँ पूछी जाती हैं। करंट अफेयर में भी एक क्वेश्चन आपका अवार्ड से आता है, एक क्वेश्चन आपका स्पोर्ट्स से आता है, एक क्वेश्चन आपका ये फाइनेंस के रिलेटेड आता है। ठीक है, कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके पॉलिटिक्स के रिलेटेड होते हैं, कुछ क्वेश्चन ईवीएस से रिलेटेड होते हैं। और इसी तरह से जो कंबाइनली क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जब मैं आपको करंट अफेयर करवाता हूँ तो मैं इन्हीं पॉइंट को माइंड में रख के चीज़ों को करवाता हूँ। ओके, और बाकी आप लोग सभी जानते ही हैं कि लास्ट जो जेकेपीएसआई का पेपर हुआ था उसमें मैंने जो करंट अफेयर करवाया था वो सारा करंट अफेयर वहां से पूछा गया था। राइट। तो इसी तरह से हम 2024 में भी शुरुआत करने वाले हैं करंट अफेयर सीरीज की, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेंगी। ये लेक्चर्स हमारे यूट्यूब पे कंटिन्यू रहेंगे, जैसे हमारे पहले पिछले पुराने साल में रहे, पिछले साल रहे। तो आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको हर एक एग्जाम में ये करंट अफेयर जो है हेल्प करेगा। बाकी जितने भी बच्चे जो फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके सिलेबस में पर्टिकुलरली एक टॉपिक है जीके में, करंट इवेंट ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स। तो ये जो करंट इवेंट ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स है ये बेसिकली करंट अफेयर का ही करंट अफेयर ही है इसमें। ठीक है, और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम बात करेंगे 15 जून। ठीक है, 15 जून मतलब आज से हम लोग अपना करंट अफेयर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और इससे पुराने जो दिन हमारे मिस हुए हैं वो सारे के सारे मतलब मिसिंग जो डेज हैं उन सबका करंट अफेयर हम कंपाइल करके जब जनवरी का एंड होगा, मंथ एंड होगा, तो मैं आप लोगों को वो जो पीडीएफ है वो अपडेट कर दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी पुराना भी कवर कर देंगे हम लोग। और हाँ, मैं जो भी डेली बेसिस पे आप लोगों को एमसीक्यूज करवाऊंगा और जो भी करंट अफेयर करवाऊंगा उसकी फ्री पीडीएफ जो है वो हमारी ऐप के ऊपर अवेलेबल होगी। हमारी ऐप का नाम है जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। ठीक है, जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल, इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ। अदरवाइज आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करके वहां आप लॉगिन करने के बाद ये जो पीडीएफ मैं आपको कराऊंगा ये आप फ्री वाले जो मटेरियल सेक्शन है वहां पे जाके आपसे डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज की शुरुआत करते हैं नई साल की फर्स्ट करंट अफेयर लेक्चर के साथ। तो स्टार्ट करने से पहले आप सबको पर्टिकुलरली बोलना चाहता हूँ कि जो बच्चे फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, माय डियर, आप सभी लोग बहुत सारी चीजें सोचते हो कि एग्जाम क्रैक करने के लिए हमें हार्ड वर्क करना है ना। मैक्सिमम लोगों को लगता है हार्ड वर्क करने से एग्जाम क्रैक होता है। भाई हार्ड वर्क जो है ना वो पूरे सीक्वेंस का सिर्फ इतना सा पार्ट है। सिर्फ 30% हार्ड वर्क हेल्प करता है। बाकी जो मेन है वो रहता है आप लोगों का। इसमें अगर हम बात करें, इसमें आप लोगों का रहता है मतलब कंसाइज कंटेंट। ठीक है, और ये जो सबसे बड़ा पोर्शन है इसमें रहता है आपका रिवीजन एंड प्रैक्टिस। रिवीजन एंड प्रैक्टिस, तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, पूरा टाइम जो है वो अपना सिर्फ कंटेंट प्रिपरेशन में लगा देते हैं और लास्ट में ना रिवीजन कर पाते हैं ना प्रैक्टिस कर पाते हैं, जिस वजह से उनको कुछ भी नहीं होता। अब ये गलती हमेशा फ्रेशर्स करते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ बेस्ट नोट्स बेस्ट कंटेंट इकट्ठा करने से पेपर पास होता है। भाई ऐसा कुछ नहीं है। पेपर जब भी पास होगा सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे होगा, आपके कंसेप्ट क्लियरेंस के बेसिस पे होगा। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, उसको आपने अच्छे से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करी है, मॉक टेस्ट लगाए हैं, तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। अदरवाइज आपने जितने मर्जी अच्छे नोट्स बनाए हो कुछ नहीं होने वाला। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम अच्छे से तैयारी करें कंसाइज मटेरियल के साथ, देन उसको हम लोग अच्छे से एमसीक्यूज प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट रिवीजन करके हम लोग कहानी जो है इस साल फीमेल सुपरवाइजर में सिलेक्शन लेके खत्म करें, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो हमारा फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम, जिसमें हम लोग कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। पूरा कोर्स 2 से 3 महीने में हम खत्म करने वाले हैं आपका पूरा सिलेबस। और इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर के साथ साथ नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, साथ में कंप्लीट सिलेबस के टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, और उसके बाद आप सबको हम लोग जो मेन प्रोवाइड कर रहे हैं वो है 100% सिलेक्शन गारंटी। अब 100% सिलेक्शन गारंटी मैंने आपको वो बना के ही बता दिया कि जो लोग जिनको लगता है कि हार्ड वर्क जो है वो मेन रोल प्ले करता है, तो हार्ड वर्क सिर्फ और सिर्फ ये 30% कैटेगरी में आता है। रेस्ट जो है वो आपका रिवीजन, प्रैक्टिस, यही मैटर करता है। तो अगर आपने रिवीजन अच्छे से करा, प्रैक्टिस अच्छे से करा, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन रिवीजन और प्रैक्टिस वही इंसान करवा सकता है जो एक्सपीरियंस हो। दैट्स व्हाई हम वी आर प्रोवाइडिंग 100% सिलेक्शन गारंटी। सो अगर आपने अभी तक हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं करा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको मैसेज करना, मेरा व्हाट्सअप नंबर 7007
6332724 पे, और मैसेज में आपको सिंपल लिखना सुपरवाइजर कोर्स। क्या लिखना है? सुपरवाइजर कोर्स। आप सिंपल सुपरवाइजर भी लिखोगे ना, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, सब चीजें, ठीक है। और अभी हमारा ऑफर भी चल रहा है, पूरा कंप्लीट कोर्स हम सिर्फ 999 में प्रोवाइड कर रहे हैं, अदरवाइज इसका प्राइस जो है वो 3000 है। तो हम लोगों ने एक्सटेंड करा है इसका ऑफर, अभी भी 999 ही चल रहा है, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं करा तो आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बस आपको इतना ही करना है, इससे बाहर आपको कुछ ना आएगा और ना आपको करने की जरूरत है, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए, इन विच सिटी विल द 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल बी ऑर्गेनाइज्ड। कहने का मतलब ये कि कौन सी सिटी में 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल जो था वो ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। किस जगह में किया गया ऑर्गेनाइज 27 नेशनल यूथ फेस्टिवल, किस सिटी में किया गया? तो इसका जो आंसर है दैट इज नासिक। क्या आंसर है? नासिक में किया गया। ओके, और नासिक महाराष्ट्र में है। ओके, और अच्छा, पीएम हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट करा है ये क्या 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल नासिक महाराष्ट्र में, और ये कब करा? ये 12 जनवरी को, ठीक है। अब बेसिकली ये यूथ नेशनल यूथ जो फेस्टिवल है, ये किनकी मतलब किनकी बर्थ एनिवर्सरी में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी के, ठीक है। और इस दिन को उनके मतलब स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ नेशनल यूथ डे। याद रखना इस चीज को, ठीक है। एग्जाम में डेज के ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है। क्लियर है? तो फाइनली इस साल भी नेशनल यूथ जो डे है वो सेलिब्रेट किया गया, सारे जितने भी डिपार्टमेंट से, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, सब जगह पे अलोंग विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो लेकिन अभी मतलब मैक्सिमम आपको सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिंपल इतना याद रखना है कि 2024 में 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। तो आपको मेन पॉइंट पहला तो आपको याद रखना नासिक। दूसरा जो आपको याद रखना वो ये कि ये जो नेशनल यूथ फेस्टिवल है ये किनकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है? ये स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। क्लियर है? और स्वामी विवेकानंद जी के जो बर्थ एनिवर्सरी है वो मतलब सेलिब्रेट किया जाता है, इसी को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ नेशनल यूथ डे। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, हु हैज द इंडियन फिनटेक। फिनटेक का मतलब, फिन का मतलब होता है फाइनेंस, ठीक है। टेक का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्लियर है? तो बोला गया है कि बताइए, इंडियन फिनटेक फोन पे, ठीक है, इंडियन फिनटेक फोन पे जो कंपनी है, रिसेंटली इन्होंने अपना सीईओ जो है किनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है, अपनी इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस के लिए। ओके, अपने इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस के लिए फोन पे ने किनको सीईओ जो है वो अपॉइंट करा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज रितेश पाई, ठीक है, रितेश पाई। अच्छा, रितेश पाई ने ज्वाइन करा है एज अ सीईओ ऑफ फोन पे, बट इससे पहले अगर हम बात करें तो ये रितेश पाई, ये इनका फोटो आप देख सकते हैं, ये बेसिकली फोन पे का सीईओ बनने से पहले ये यूके बेस्ड फिनटेक कंपनी है जिसका नाम है टेरापाई, ठीक है, ये वहां पे काम कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, ये जो फोन पे है, जो आप लोग पढ़ रहे हो फोन पे, ये बेसिकली बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, ठीक है, जो एस्टेब्लिश हुई थी 2015 में। कहाँ कब हुई थी? 2015 में। क्लियर है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज, हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट, ठीक है। तो ये जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में कौन से चीफ गेस्ट जो थे वो आए थे, ठीक है, इंडिया में? तो इसका जो आंसर है दैट इज मोहम्मद बिन जायद अल नहान, ठीक है। तो इसमें ये बेसिकली यूएई के प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नहान, ये बेसिकली चीफ गेस्ट थे इस इवेंट के। क्लियर है? चलिए, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली डिस्कवर्ड एक स्पीशीज है कॉर्निवोरस वर्म की, जो नॉर्दर्न ग्रीनलैंड में फाउंड की गई है, पाई गई है। तो रिसेंटली नेम जो दिया गया है उसको दैट इज टेरर बीस्ट, साइंटिस्ट द्वारा। अब बताइए क्या मतलब, टेरर बीस्ट तो साइंटिस्ट द्वारा नाम दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में उससे न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज का नाम क्या है, ये एग्जाम में ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज टिमोर बेस्टी कोपरी, ठीक है। बस इतना याद रखना आपको, टिमोर बेस्टी कोपरी, और ये चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है।
ओके, ये पढ़ने होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में जो स्पीशीज दी है ना, इसकी मतलब स्पेसिफिकेशन या अदर चीज़ों को डाला हुआ, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ और सिर्फ ये टिमोर वेस्टी कोपरी जो है ये नाम याद रखना, और ये ईवीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपका सिलेबस में भी है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि रिसेंटली कौन सी प्रोटेक्टेड एरिया में, विच प्रोटेक्टेड एरिया वाज मेकिंग न्यूज, मतलब कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो न्यूज बन गया जब वहां पे एंडेंजर्ड, मतलब जो खतरे में है, मतलब विलुप्त होने की जात पे है, क्या, हॉग डियर, वो स्पॉट किया गया फर्स्ट टाइम। मतलब कहने का कि जो एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड होता है जो मतलब खत्म होने के कगार पे आती है ना स्पीसीज, उसको एंडेंजर्ड बोला जाता है। तो वो एक हॉग डियर नाम की एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है, उसको स्पॉट किया गया फर्स्ट टाइम किस प्रोटेक्टेड प्लेस में, और फिर मतलब उसके बाद ऑब्वियसली वो न्यूज़ बन गई। तो इसका जो आंसर है दैट इज राजाजी टाइगर रिजर्व, ठीक है। राजाजी टाइगर रिजर्व में फर्स्ट टाइम जो है हॉक डियर जो है वो स्पॉट किए गए, ओके। एंड दिस इज द न्यूज़ एक्चुअली, जिस वजह से ये राजाजी जो टाइगर रिजर्व है ये न्यूज़ में है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि रेड आंट चटनी जो है रिसेंटली इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। अच्छा बताइए, जो रेड आंट चटनी जो है ये किस स्टेट से बिलोंग करती है, किस स्टेट से बिलोंग रखती है। देखो आप सभी को एक चीज मैं बता दूं कि ये जो जीआई टैग होते हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब टैग्स होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग इन द सेंस कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट जीआई टैग से पूछा जाता है। जैसे हमारे क्या बोलते हैं पुलवामा में पंपोर जगह जो है वहाँ पे, वहाँ की केसर को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। और भी हमारे इंडिया में बहुत मतलब हमारी बात करें अगर जम्मू कश्मीर में बहुत सारी जगहों में, जो देखो जो किसी जगह की स्पेशल स्पेशल डिश लगा लो या स्पेशल चीज होती है ना, उसको जीआई टैग दिया जाता है। अब जीआई टैग का मतलब क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब कि उस जगह की पहचान जो है ना, वो इस पर्टिकुलर चीज से, या जो भी मतलब जिसको भी वो जीआई टैग दिया होता है उस पर्टिकुलर चीज से इंटरनेशनल लेवल पे उस पर्टिकुलर जगह की पहचान जो हो जाती है। अब फाइनली क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि रिसेंटली रेड आंट चटनी, ठीक है, रेड आंट पता लग ही गया होगा आपको, ये जो लाल मकोड़ियाँ जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, ये जो चटनी है, ये इसको एक रिसेंटली जीआई टैग जो है वो दिया गया। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि रेड आंट चटनी जो है वो किस स्टेट से बिलोंग करती है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ओडिशा। क्या आंसर है, ओडिशा। क्लियर है। तो ये ओडिशा में जो रेड आंट चटनी है इसको जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताओ, अच्छा मुझे ये बताओ कौन कौन खाना चाहता है। अच्छा ये जो यूनिक चटनी है ना, बेसिकली ये इसे इसे काई चटनी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, काई चटनी बोला जाता है। अब ये जो चटनी है इसमें बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा रिच न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, कैल्शियम हो गया, जिंस हो गया, विटामिन बी 12 हो गया, आयरन, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम, ठीक है, जो आप लोगों के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कौन कौन अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाना चाहता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए इन विच कंट्री विल द न्यू कैंपस ऑफ आईआईटी मद्रास बी ओपन, मतलब कौन सी कंट्री में न्यू जो कैंपस है आईआईटी मद्रास का वो ओपन होने जा रहा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज श्रीलंका, ठीक है। तो हमारे श्रीलंकन एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर सुशीला प्रेमाजथीन, उन्होंने बोला है कि न्यू जो आईआईटी मद्रास कैंपस है वो कैंडी एक जगह है श्रीलंका में, वहां पे ओपन किया जाएगा, ठीक है। और ये जो प्रपोजल था पार्ट ऑफ दी ये 2024 का जो बजट था जो प्रेजेंट किया गया श्रीलंकन प्रेसिडेंट द्वारा, तो उस बजट का ये हिस्सा था, ठीक है, ये ओपनिंग ऑफ न्यू कैंपस ऑफ आईआईटी मद्रास, ठीक है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि न्यू जो कैंपस है आईआईटी मद्रास का वो कहाँ ओपन होने वाला है, सिर्फ आपको एक ही चीज याद रखनी है दैट इज श्रीलंका, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि व्हाट इज द थीम फॉर ऑब्जर्विंग अर्थ रोटेशन डे इन 2024। देखो अभी मतलब जनवरी में एक नया डे जो है वो मतलब ऐड किया गया है, ठीक है, जो आपको याद रखना है, और वो नया डे ऐड किया गया है फॉर एज अ रोटेटिंग डे, ठीक है। तो उस रोटेटिंग डे की 2024 की थीम क्या है, इस डे की थीम क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली कई बार एग्जाम में थीम के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑनरिंग द डिस्कवरी ऑफ और प्लैनेट्स मूवमेंट, ठीक है। तो आप सभी को बता दूं जनवरी 8, अब जनवरी 8 से 8 जनवरी को हर साल अर्थ रोटेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। और इस साल मतलब 2024 की अगर हम बात करें तो ये इस मतलब इस साल की जो
थीम रहने वाली है। देखो जो जितने भी डेज होते हैं ना, हर एक डे के साथ उस साल के साथ एक पर्टिकुलर थीम उसके साथ जोड़ दी जाती है। और 2024 की अगर हम बात करें, जो अर्थ रोटेटिंग डे की जो थीम है वो रहने वाली है व्हाट, दैट इज ऑनरिंग द डिस्कवरी ऑफ और प्लैनेट मूवमेंट। क्लियर है? चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि एक फुटबॉलर है जिनका नाम है फ्रेंड्स बैंकबॉ, जो अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए किस कंट्री के लेजेंडरी फुटबॉलर थे। तो इसका जो आंसर है दैट इज जर्मनी। ठीक है, क्या आंसर है? जर्मनी। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि मोहम्मद यूनिस, जिनको नोबेल प्राइज दिया गया 2006 में for pioneering micro finance banking and was recently making news, belong to which country। ठीक है, मतलब आपको सिंपल क्वेश्चन में पूछा गया कि मोहम्मद यूनिस जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था, आपको बताना है कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में इफ यू नो, अदरवाइज आई विल गिव यू द आंसर और कमेंट में पिन कर दूंगा। क्लियर है? तो कैसी रही आपको क्लास आज की? आज तो हमने स्टार्ट करा है, आप इस तरह से कंटिन्यू करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं आपकी करंट अफेयर से वो आपको कवर करवाएंगे। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं करा फीमेल सुपरवाइजर का, अभी मैसेज करो मेरे व्हाट्सअप नंबर 7006332724 पे। ठीक है, मैसेज के बाद आपको सिंपल सुपरवाइजर लिखना है और आपको सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। क्लियर है? ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।